नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आपको यह एहसास दिलाएगी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आना। रिसेंटली हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका के द्वारा एयर इंडिया पर, जो कि वर्तमान में टाटा की है, इस पर इनके पुराने किसी काम की वजह से 685 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया है। यानी उस समय का पेनल्टी जिस समय टाटा की हुआ भी नहीं करती थी एयर इंडिया, उस समय के कुछ कार्य थे ऐसे जिनकी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगी है। फिलहाल के लिए एयर इंडिया के लिए सकारात्मक खबर यह है कि ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइंस अब बन जाएगी आफ्टर इंडिगो। तो क्या है पूरी कहानी, आज के सेशन में हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप न्यूज़ की हेडलाइंस की कटिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएस ने हाल ही में ऑर्डर किया है टाटा के द्वारा जो एयर इंडिया चलाई जा रही है उसके ऊपर $121.5 मिलियन का पैसेंजर रिफंड। यानी ये क्या कहानी है, इसको विस्तार से समझेंगे। आप लोग जब टिकट बुक कराते हैं तो टिकट बुक कराने के बाद में आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी टिकट कैंसिल खुद सॉफ्टवेयर कर देता है। यानी अगर मान लीजिए फ्लाइट नहीं जा रही है तो आपका पैसा वास्तविकता में रिफंड होना चाहिए। कोरोना काल में आपको मालूम है बहुत से लोगों का पैसा ऐसा था जो कि यात्रा नहीं कर पाए, उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, तो फ्लाइट कैंसिल होने पर उनका पैसा रिफंड होना चाहिए था। एयर इंडिया ने किसी कारणवश या तो वह पैसा रिफंड नहीं किया, और किया तो उसके तरीके दूसरे थे। कुछ वाउचर्स पकड़ा दिए या फिर ये कह दिया कि आप किसी और डेट का टिकट हमसे ले लो, जब फ्लाइट रिज्यूम हो जाएंगी तब का आप फ्लाइट ले लो। तो ऐसी स्थिति में यूएस का जो डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्टेशन का, उसके द्वारा एयर इंडिया समेत दुनिया की कई कंपनियों पर इस तरह का फाइन लगाया गया। चूंकि हम एयर इंडिया से कंसर्न है इसलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो $121.5 मिलियन का तो इनके ऊपर फाइन लगाया गया है पैसेंजर रिफंड का, और वहीं दूसरी ओर जो है वो $1.4 मिलियन इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। एक तो पैसा दीजिए वापस से, तो एयर इंडिया के ऊपर, और साथ में 5 और ऐसी हैं पैसेंजर रिफंड्स, मतलब कंपनी है जिनसे पैसेंजर रिफंड क्लेम किया गया है। तो इस पूरे मामले को विस्तार से जानेंगे और एयर इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी कैसे बन जाएगी इसके बारे में भी आज के सेशन में चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह दो करंट से जुड़ी हुई वर्तमान की खबरें। पहला, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हाल ही में 41वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। नंबर दूसरा सवाल है, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये दो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दें। सेशन के अंत होने पर मैं इनका सही जवाब आपके साथ साझा करूंगा। तो वर्तमान में 6 एयरलाइंस ऐसी निकल कर आई हैं जिन्हें 4,923 करोड़ रुपए का, मतलब एक तरह से रिफंड भरना कह दीजिए, जुर्माना भरना कर दीजिए, क्योंकि जो पैसा इनके पास था उसमें से इनको देना पड़ेगा। तो यूएस में जो टाटा ग्रुप की एयर इंडिया है उसको रिफंड और पेनल्टीज भरने का आदेश दिया गया है। इनमें से $121.5 मिलियन का भुगतान करने को कहा गया है। यह असल में फ्लाइट की कैंसिलेशन और चेंज इन फ्लाइट के कारण पैसेंजर को रिफंड देने में जो देरी हुई उसकी वजह से $1.4 मिलियन यानी लगभग 11.35 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश भी यहां पर दिया गया है। यह यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसके द्वारा यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर साझा की गई और कहा गया 14 नवंबर यानी कल की खबर है कि मोर देन $600 मिलियन इन रिफंड रिटर्न टू एयरलाइन पैसेंजर्स अंडर डीओटी रूल बैक्ड बाय न्यू एनफोर्समेंट एक्शन इशूड टुडे। यानी कि कल के दिन ही इस प्रकार का यह आदेश किया गया कि $600 मिलियन के आसपास की जो राशि है वो इन एयरलाइंस कंपनीज को अपने एम्प्लॉइज को लौटानी ही होगी। 6,923 करोड़ रुपए रिफंड करने की यहां पर बात की गई है। इनमें से कौन सी कंपनी और शामिल की गई हैं, तो उसमें से फ्रंटियर, टीएपी पुर्तगाल, एयर मैक्सिको, EIAI और एवियन शामिल है। ऑफिशियल्स का कहना है कि एयर इंडिया की रिफंड ऑन रिक्वेस्ट पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की पॉलिसी के विपरीत है, जो एयर कैरियर को कैंसिलेशन और चेंज इन फ्लाइट के मामले में कानूनी रूप से टिकट का पैसा वापस करने के लिए बाध्य करती है। यानी इनके पास में जो पॉलिसी है वो असल मायने में दूसरे तरीके से एप्लीकेबल है, जो कि यूएस के नियम के मुताबिक कार्य नहीं करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार ने आज से 1 साल पहले ही एयर इंडिया को पूरी तरह से टाटा को बेच दिया था। आपको तिथि के साथ अगर हम जानकारी साझा करें तो यह खबर अक्टूबर 8, 2021 की है, जब 68 साल बाद वापस टाटा के पास अपनी एयर इंडिया पहुंच गई थी। यानी 1932 में जहां कभी एयर इंडिया को टाटा ने ही खड़ा किया था, वही टाटा बीच में इसको सरकार को दे दिया था। बाद में जब सरकार इसे चला नहीं पाई तो 18,000 करोड़ रुपए की बिड लगाकर, यानी सरकार को 18,000 करोड़ रुपए देकर एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया। वर्तमान में एयर इंडिया अब टाटा की पूरी तरह
ओन्ड कंपनी बन चुकी है जिसका रेवेन्यू 26,430 करोड़ का है। फाउंडर इसके JRD टाटा हुआ करते थे और ये सारी चीज़ें इस प्रकार से हुई हैं। एयर इंडिया ने पैसेंजर को समय पर रिफंड नहीं दिया था, इस कारण से उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पास लगभग ऐसी 1900 रिफंड की शिकायतें थी जिनको आधे से ज़्यादा को एयर इंडिया ने प्रोसेस करने में 100 से अधिक दिन का समय लगा दिया था। स्पेशल रिफंड ड्राइव भी इनके द्वारा चलाया गया था, लेकिन वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के मुताबिक नहीं था। इस वजह से यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने अपनी घोषित रिफंड पॉलिसी के बावजूद एयर इंडिया के पैसेंजर्स का रिफंड ना हो पाने के कारण इनके ऊपर उस रिफंड को करने का आदेश दिया है और इतना ही नहीं, इनके ऊपर पेनल्टी भी लगाने का आदेश दिया है। बात की जाए और अगर फ्रंटलाइन और एयरलाइंस की, तो इनमें नाम है फ्रंटियर एयरलाइंस का। फ्रंटियर एयरलाइंस जो है ये एक अमेरिका की अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर है, इसके ऊपर भी इस प्रकार का पेनल्टी लगा है। ऐसे ही एवियन का जो है ये कोलंबियन है। इसी प्रकार से EIAI जो है ये इजरायली कंपनी है और ऐसे ही टैप एयरलाइन पुर्तगाली कंपनी है, इनके ऊपर भी फाइन लगे हैं। यानी कि केवल इंडियन कंपनी नहीं है जिनके ऊपर इस तरह का फाइन लगा हो, बाकी और कंपनियों के ऊपर भी फाइन लगाए गए हैं। ये तो थी जानकारी टाटा के ऊपर लगने वाले फाइन्स की। दूसरी बात करते हैं अब सेशन के अंदर कि टाटा इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी मतलब एयर पैसेंजर ले जाने वाली कंपनी होने जा रही है। ऐसा कैसे संभव है, तो आइए हम इसके बारे में जानकारी देते हैं। आप सभी ये तो अब जानते ही हैं कि एयर इंडिया टाटा के पास है, लेकिन टाटा के पास और भी बहुत सारी कंपनीज हैं फ्लाइट्स के मामले में। जैसे एयर विस्तारा जो है ना, विस्तारा के नाम से जो कंपनी है वो भी टाटा के पास है। एयर एशिया भी टाटा के पास है और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी टाटा के पास है। 3 अलग अलग प्रकार की कंपनियां टाटा के पास ऑलरेडी हैं और जो एयर विस्तारा है वो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एक JV है, यानी जॉइंट वेंचर है, जिसमें 51% जो शेयर होल्डिंग है वो टाटा की है और 49% सिंगापुर की है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि टाटा इन सभी नामों को, विस्तारा, एयर एशिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया, इन सबको मिलाकर एक ही नाम से यानी एयर इंडिया के नाम से ही लॉन्च करना चाह रहा है। इसकी प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है और जल्दी ही इसकी सूचना बाहर आ जाएगी। एयर इंडिया और एयर इंडिया के खत्म और वापस शुरू होने के सफर को अगर एक बार ब्रीफ में देखें तो 1932 के दौर में एयर इंडिया को टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। टाटा ने सबसे पहले JRD टाटा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 2020 में सरकार नए प्लान के तहत अपने 100% स्टेक इसको बेच करके वापस चली गई। टाटा के पास बहुत से सेक्टर्स में अपने अपने कार्य हैं। इनमें से वर्तमान में 29 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लिस्टेड कंपनी टाटा के लिए काम कर रही है, यानी टाटा के लिस्टेड कंपनी अगर मार्केट में है तो वो 29 हैं। अगर हम टूरिज्म और ट्रैवल की बात करें तो जो ताज होटल्स आप जानते हैं वो भी टाटा की है, तो विस्तारा एयरलाइंस भी टाटा की है, जिंजर होटल जो है वो भी टाटा की है, एयर एशिया भी टाटा की है, तो विवांता जो होटल ग्रुप है वो भी टाटा के ही पास में है। इन्हीं में सेक्टर्स में अब एयर इंडिया का नाम जुड़ गया है जो कि टाटा को नई ऊंचाइयां देगा। इंडिया में नंबर 1 कौन सी कंपनी है, तो एयर इंडिया के अंदर इंडिगो जो है वो इंडिया की नंबर 1 फ्लाइट कंपनी है, जो कि लगभग इंडिया का 57.7% डोमेस्टिक फ्लाइट कैरियज रखता है अगस्त के आंकड़ों के मुताबिक। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी। अब चूंकि ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो अनुमानित है कि आने वाले टाइम में टाटा के पास में एक बड़ा लवाजमा होगा, 200 से अधिक प्लेन्स इनके पास होंगे जिनकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी। सेशन के शुरुआत में मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था किसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेयर इनॉग्रेट किया गया है, तो श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा 41वां एडिशन जो है वो ट्रेड फेयर का इनॉग्रेट किया गया है। इसके अलावा दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था कौन अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप की होस्टिंग करेगा, तो श्रीलंका 2024 के अंदर अंडर 19 मेंस जो है वो T20 वर्ल्ड कप की होस्टिंग करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज करके आज कल परसों यानी 16 तारीख तक आप प्राप्त कर सकते हैं एसएससी कैटेगरी के अंदर शुरुआती 500 विद्यार्थी अपने सब्सक्रिप्शन के साथ फिजिकल नोट्स भी, यानी कि हार्ड कॉपी में एसएससी विद्यार्थियों को भी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अभी जाइए, एसएससी का सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के अपने लिए सब्सक्रिप्शन बुक कर लें, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन से प्राप्त होती हैं। इतना ही नहीं, शुरुआती 500 विद्यार्थियों को उसी कीमत के अंदर फिजिकल नोट्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। धन्यवाद।